ईपीएफओ भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख रोजगार लेजर है, जिसके 7.98 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें 1.22 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं। एक दशक पहले शुरू किया गया 12 अंकों का यूएएन कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने के बावजूद उनके भविष्य निधि पीएफ योगदान को प्रबंधित करना आसान बनाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से यह चिंता सामने आई है कि कुछ निजी सत्यापन प्रणालियों में केवल पैन और यूएएन विवरण दर्ज करने से ही व्यक्ति का पूरा रोजगार इतिहास बिना किसी ओटीपी या स्पष्ट सहमति के प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह व्यक्तियों की जानकारी का व्यावसायिक शोषण है। हालांकि ये साबित नहीं हुआ है कि व्यावसायिक पहुंच गैरकानूनी थी या किसी आधिकारिक डेटाबेस में सेंध लगाई गई है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सही ढंग से खारिज करते हुए यह निर्देश दिया कि इस मामले को एक नीतिगत फैसले के जरिए निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो निजी उद्यमों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सरकार को याचिकाकर्ता के इन दावों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ और आयकर विभाग द्वारा एकत्र किए गए डेटा का निजी एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग होना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से उद्देश्य सीमा, सहमति और पारदर्शिता का उल्लंघन होगा। कर्मचारियों को ये सुरक्षा मिलना आवश्यक है, अन्यथा सूचना असंतुलन से कई चिंताजनक संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। कोई तीसरा पक्ष व्यक्तियों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार कर सकता है, जबकि संबंधित व्यक्ति को ये पता भी नहीं होगा कि उसकी कौन सी जानकारी तक पहुंच बनाई गई है, कैसे और क्या निष्कर्ष निकाले गए। कुछ लोगों का तर्क है कि ईपीएफओ रिकॉर्ड तक पहुंच से नियोक्ताओं को मूनलाइटिंग जैसी अनियमितताएं पहचानने में मदद मिल सकती है, लेकिन किसी विशिष्ट प्रश्न का हाँ ना में उत्तर देना किसी व्यक्ति के पूरे रोजगार इतिहास की जांच करने से बिल्कुल अलग बात है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाना महत्वपूर्ण समझा।